एक सहाबी रोजाना अपने घर किसी न किसी को लाते थे मेहमान बनाकर। उनकी बीवी तंग हो गई, उनकी बीवी परेशान हो गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे शोहर फलां हैं, ये आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। या रसूलुल्लाह, वैसे आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक शिकायत है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या शिकायत है? तो वो औरत कहने लगी, या रसूलुल्लाह, मैं परेशान हो गई हूँ, खाना बनाते बनाते ये रोजाना मेहमान को पकड़ के ले आते हैं, हम कितना खाना बनाएं? तो अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत इंतज़ार करती रही। जब कोई जवाब नहीं मिला घर लौटकर चली गई। और कुर्बान जाइए, और उसका शौहर जब आया तो अल्लाह के रसूल ने उसके शौहर से कहा कि अपनी बीवी से जाकर कह देना कल मैं उसके घर मेहमान बनकर आऊँगा। तो साहबी खुश हो गए, अपनी बीवी को मैसेज सुना दिया कि कल अल्लाह के रसूल अपने घर तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। खाना खाए, खाने से फारिग होने के बाद जब आप निकलने लगे तो आपने सहाबी से कहा कि जब मैं निकल जाऊं तेरे घर से तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे, दरवाज़ा खोलकर मेरे पीछे देखे, हमें जाते हुए देखे। तो सहाबी ने अपनी बीवी से कहा। तो अल्लाह के रसूल उसके घर से निकले तो बीवी पर्दा हटाकर देखने लगी और देखते देखते बेहोश हो गई। तो शौहर परेशान हो गए कि भाई बेहोश क्यों हुई? पानी का छींटा हमारा होश है। बोले अल्लाह की बंदी बेहोश क्यों हो गई? तो उस औरत ने कही कि मेरे सरताज, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि अल्लाह के रसूल चल रहे थे, उनके पीछे सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल जब अपने मकाम पर पहुंच गए तो सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी बीवी क्या देखी? कहा कि या रसूलल्लाह, सांप, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू देखकर बेहोश हो गई। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर मेहमान जाता है, जब वो मेहमान रुखसत हो जाता है तो उस घर की जितनी बलाएं हैं वो सब अपने साथ लेकर जाता है। देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब तक मेहमान नहीं आता था खाना नहीं खाते। और मेहमान की तलाश में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3-3 किलोमीटर तक पैदल चले जाते कि कोई मेहमान मिल जाए जो मेरे दस्तरखान पर आकर मेरे साथ खाना खा ले। और एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन हो गया, कोई मेहमान नहीं आया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया, 7 दिन तक भूखे रह गए। तब खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, जिब्रील देखते क्या हो, मेरा इब्राहिम भूखा है। सुभान अल्लाह बोले, जिब्रील मेरा इब्राहिम भूखा है, 7 दिन से कोई मेहमान नहीं आया है, खाने को हाथ नहीं लगाया है। ए जिब्रील जाओ, इंसानी शक्ल में जाओ, मेरे इब्राहिम के दस्तरखान पर बैठो ताकि मेरा इब्राहिम खाना खा ले। है। और यहाँ अभी हम लोगों का आलम यह है, बाज लोगों का खाना लेके बैठा है, दरवाजे में दस्तक हुआ, के जाओ? बोले भैया हम अब्दुल्ला आलज है। बोले जल्दी खाना रख। खाना समेटो। दरवाजा खोला, हाँ की बात है? बोला फला काम है। बोला ठीक है, शाम को मिलिया, अभी बहुत बिजी छे घर में। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा, खुश नसीब है वो लोग जिसके दरवाजे पे मेहमान जाता है। निकाह करो, निकाह नबी की सुन्नत है। तो ये बेटी वाला सोचा कि मेरी इकलौती बेटी है, एक लड़का है, बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत भी पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिए, एक आदमी को साथ लिया और उस लड़के वाले के घर पहुंचा। उसके बाप से मुलाकात हुई, लड़के के बाप से, कि मैं फला जगह से आया हूं, अब मुझे पता चला है कि आपके घर में एक लौता बेटा है, मेरी भी एक लौती बेटी है, अगर दोनों में रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो लेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, दौलत की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं। तो लड़के के बाप ने बोला, भाई मैं पहले आपकी लड़की को देखूंगा। बोला देखिए, फोटो निकाल के दिखाया तो लड़के के बाप को पसंद आ गई लड़की। बोला कि बहुत अच्छा, मुझे तो पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दिए जो निकाह करना, जो निकाह करेगा। तो बेटे को दिखाया तो बेटा बोला कि अब्बा फाइनल कर दिए, इसलिए कि लड़की ब्यूटीफुल है। बात फाइनल हो गई तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ। तो पूछा कि समझी, जहेज में आप क्या लेंगे? जहेज में आप क्या लेंगे? तो बोला कि नहीं मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए,
जो लेगा वो लड़का लेगा। तो लड़के को सामने बिठाया लड़की वाला, तो बोला कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा की घड़ी लेगा। तो वो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो वो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई, ये तो ना भी बोला हाँ भी बोला। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो ना हो, अरे संस्कृत में बोल रहा छो। बोले बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। लड़का बोला ना। अरे बात समझे में नहीं आ रहा, ये ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। बोला फिर पूछो ना हो। तो बोले बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोला बात समझ में आ गई कि यामा लेगा, जहेज मांग कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजायज़ है मेरे बच्चों, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी नेक और साले पैदा होगी, जो औलाद पैदा होगी वो फर्मा बरदार होगी, जो औलाद पैदा होगी इंशाअल्लाह वो आलिम दीन होगा, वो हाफिज कुरान होगा, इंशाअल्लाह वो फर्मा बरदार होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह करोगे तो एक बात याद रखना, बच्चा कभी गूंगा पैदा होगा, कभी बहरा पैदा होगा, कभी अपाहिज पैदा होगा, कभी लंगड़ा पैदा होगा, और अल्लाह की बारगाह में अलग से जवाब देना होगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो मेरे भाइयों मैं कहना ये चाह रहा था कि सादगी के साथ निकाह करें और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर? 4 बातों पर। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो 4 बातें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई हसब नसब को देखता है कि ख़ानदान कैसा है, कोई दौलत को देखता है माल अज़र को टाका है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, कुर्बान जाओ। कोई हुस्न जमाल को देखता है कि खूबसूरत है कि नहीं है। ओ मेरे बच्चों नौजवानों खूबसूरती माशाल्लाह शब्बीर बाबू की बेटी है, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको फातिमा बना दे, साबिरा बना दे, जाहिदा बना दे, साइमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, वाह भाई वाह। ए बशीर बाबू की बेटी है, क्या कहने भाई। है आजा बेटा आजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इधर आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा। अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे, इल्म नाफी अता फरमाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी फ़ायदा है वहाँ भी फ़ायदा है। अब रही बात यह है, एक बात याद रखिएगा, जो बीवी है कुछ लोग निकाह करते हैं कि वो घरों में बहुत काम करे वाली कोई नहीं जे हो, बियाह करे लगते हमरा। तो का बीवी काम करने के लिए ला रहे हैं? अच्छा एक बात ये बताइए, कुछ लोग जहेज जो मांगते हैं तो लड़की को पता चलता है ना
कि मेरे बाप से 3 लाख रुपए लड़का मांगा है। भाई लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? लड़की को पता चलेगा कि ये लड़का लालची है। अब मान गए लड़की वाला तो मजबूर है, जवान बेटी बैठी है, ये लालची लोग हैं, पैसा देंगे नहीं तो बेटी की निकाह, बेटी की शादी होगी नहीं, तो बेचारा मजबूर में 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिया। अब वो लड़की शादी करके ससुराल आ गई। बताइए उस लड़की के दिलों के अंदर में आपकी बीवी तो बन गई है, मोहब्बत होगी आपके लिए? और उसके बाप को कर्जे में आपने डुबाया है, ब्याज लेने पर, सूद उठाने पर आपने मजबूर किया है, वो दिल से मोहब्बत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिया दबा देगी। इसीलिए मांग कर जहेज ना दे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर मेरे बेटे की शादी है और लड़की वाला जहेज देना चाह रहा है, ले लूं? आपने इरशाद फरमाया कि हरगिज नहीं। अगर कोई खुशी से भी दे, अपनी मर्जी से भी दे, मना कर दो, मुझे आपके सामान की जरूरत नहीं है, मुझे तो लड़की चाहिए। और इंशाअल्लाह नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर किस्मत में दौलत लिख दिया है, तकदीर में अल्लाह ने पैसा लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। और तकदीर में अगर दौलत नहीं है, लाख हाथ पैर मार लो, नहीं मिलने वाला। और किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है, ना बनेगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, वो मुजाहिद बनो, कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। देखिए ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, ये सबसे पहला रिश्ता। माँ बाप का रिश्ता बाद में है, भाई बहन का रिश्ता बाद में है, ये जितने भी रिश्ते हैं सब बाद के रिश्ते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता और जन्नती रिश्ता है। सुभान अल्लाह बोला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। कुर्बान जाओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जब बेदार हुए ना, तो अपने पहलू में देखे कि खूबसूरत औरत बैठी है। कुर्बान जाइए, आप हाथ लगाना चाहे, अल्लाह ने कहा मेरे आदम रुक जाओ, ठहर जाओ। कहा कि मौला ये कौन है? कहा कि ये औरत है, इसको तुम हाथ लगा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा। कुर्बान जाइए, ओहो हो। कहा कि अल्लाह मैं निकाह कर लूंगा। तो अल्लाह ने कहा इसका महर भी अदा करो। कहा महर क्या है? कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, ये महर तुम्हारी हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ में निकाह हुआ। और कुर्बान जाइए मेरे नौजवानों, ये मियाँ बीवी का पहला रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। देखिए ये नहीं कहा कि जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ता हो, सबसे ज़्यादा रोज़ा रखता हो, सबसे ज़्यादा हज करता हो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इमाम साहब ने कहा कि लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ़ कर लिया करो। बीवी की तारीफ़ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ़ करने में भी सवाब है। तो एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, मस्जिद से घर आया, बीवी को बोला खाना दे दे। बीवी खाना निकाल कर आगे रखी। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनती रही। बीवी ली बेलना जानता है ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला अरे काहे मारे हमको। तो बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। और नौजवानों एक बात याद रखना, अजय माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत अता फरमा दे। एक बात याद रखना, सखी बनो, अल्लाह मेरा सखी है। ये जो माल खर्च करना,
पैसा लुटाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, बखील जाने ना अपना, बखील जानते हैं ना, इसकी 4 क्वालिटी है। अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ भाई? 4 क्वालिटी इसके हैं। हाँ 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 हाँ, मैं बता रहा हूं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1, बखील कितना हुआ भाई? भाई कितना हुआ बोलिए? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो, पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पता चला है कि मेरा रब सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। और अल्लाह के महबूब के दरबार में जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, ज़रूरतमंद आता, तो जो भी पास में होता दे देते। अब पास में है नहीं, ज़रूरतमंद आ गया, तो आप बिलाल को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ है? कि आका मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये ज़रूरतमंद मेरे दर पर आया है, ये सवाली मेरे दर पर आया है, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले ले, इसकी ज़रूरत को पूरी कर दे। देखिए, अल्लाह दौलत होना अल्हम्दुलिल्लाह बुरी बात नहीं है, दौलत होनी चाहिए। इसलिए कि मुसलमान को दौलत अगर नहीं होगी, दीन के काम कैसे होंगे? बड़ी बड़ी मस्जिदें कैसे बनेंगी? हमारे इदारे कैसे चलेंगे? गुरबा मसाकिन की मदद कैसे होंगे? हम अपने पड़ोसी के हुकूक कैसे अदा करेंगे? पैसा होना, दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन उस दौलत पे गुरूर करना अल्हम्दुलिल्लाह ये तबाही, वो बर्बादी है। उस माल वाले के लिए वो यहां भी हलाक होगा, आखिरत में भी हलाक होगा। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जायज़ कामों में खर्च कीजिए। देखिए, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोज़ा के बारे में सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, पैसा दिया, दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस के अंदर माता के माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा कि कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, ज़रूरतमंद को क्या कहते हैं कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना। तो मेरे भाइयों, तो एक बात याद रखिएगा, माल अल्लाह दे तो अच्छे रास्ते में, नेक कामों में उसे खर्च कीजिए। और जब माल खर्च करके दिल को सुकून मिल जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने इस माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। बहुत खुशी की बात है, ये नौजवानों ने, बच्चों ने ये इनामो इकराम कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, वो ठीक लगा हुआ है। अरे माशाअल्लाह। अब बताया गया कि बड़ा अच्छा माइक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस माइक में कुछ पढ़ना, तकरीर करना, मैं समझ लिए कि मुर्गे से अंडे दिलवाने के बराबर। मुर्गा अंडा देता है कि नहीं? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वजीर को रखा था खास ड्यूटी कि दाना खाए दाना खिलाओ, चारा खाए चारा खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ। बादशाह दौरा करने के लिए आया तो देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें 2 अंडा चाहिए, एक दिन में एक मुर्गी से 2 अंडा।
जो मुर्गी दे दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले। बादशाह चला गया, वजीर बड़ा परेशान हो गया। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके कहा कि खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो दो दो अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी, दो दो अंडा सुबह दे दी, शाम को दे दी। वजीर देखा दो दो अंडा, एक मुर्गी के पास देखा एक ही अंडा, तो उसका नट्टी पकड़ा। वजीर बोला कि तुमको जान का डर नहीं था, एक ही अंडा दिए। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात यह है कि हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। निकाह करो, नबी की सुन्नत है। नौजवानों निकाह करो। और एक बात याद रखना कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिस निकाह के अंदर में सादगी है। जिस निकाह के अंदर में सादगी हो वो निकाह सबसे अच्छा निकाह है। अच्छा जहेज, अभी तो क्या कहते हैं कि जहेज का रस्म बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। नौजवानों तौबा करो। 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए, ये रिपोर्ट है कि 800 हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुर्तद हो गई। वो बेटियां, वो हमारी बहनें मुर्तद हो गई जिसके पास देने के लिए जहेज नहीं था। हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, चाहे उसके साथ में निकाह कर। जहेज और कुर्बान जाओ। अच्छा बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते? अरे मौलवी लोग ना लेता कि आप ही लोग लिए छोड़ देता? लेकिन कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, तौबा कीजिए। जहेज मांग कर लेना हराम है। देखिए शराब का पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद का खाना हराम है, रिश्वत खाना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले से मांगकर जहेज लेना हराम। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगा, पूछेगा, मेरा बंदा ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो लड़की वाले से तुमने लिया है ये किस मद का पैसा है, जरा सा बता दो, हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना। तो इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। हमारी कौम का जवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। इसलिए तुम बेकार पैदा नहीं किए गए हो नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह ने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, शादी करोगे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे, ये भी तो एक इबादत है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हमारे बहुत सारे नौजवानों को तो वजू का तरीका मालूम नहीं। जुमे का टाइम एक लड़का वजू बना रहा था, एक लड़का उसका साथी आया, बोला अरे की करे जो, बोला वजू बनाइए, बोला वजू के चक्कर में रहेगा जुमा छूट जाएगा, चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। अब मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि मेरे दोस्त तुमने सच कहा था, अगर वजू के चक्कर में रहते तो एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई। दीन सीखो मेरे बच्चे, दीन सीखो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है।
बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। आज मुसलमानों का एक गाय चली गई मस्जिद में, इमाम साहब निकाले लट्ठी, 4-5 लट्ठी गाय को मारे और मस्जिद से गाय को भगाए। माशाल्लाह बेटा, गाय को भगाए, गाय को भगाए तो गाय वाला पीछे से आ गया और बोला कि काहे मारे गाय को? तो कहा कि मरदूद, मस्जिद में गाय घुस गई, जानवर घुस गया, तो मारेंगे नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? वो जानवर ना था, हमको कभी मस्जिद में देखे। और एक हर नौजवान का ये अकीदा होना चाहिए। कौन अकीदा? हाँ, ये जो शेर में सुना रहा हूँ, नाजिम है जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा नाजिम है भाई, पूरे हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये घूमता है और जिस जलसे में चला जाए वो जलसा कामयाब है। असलम परवाना नाम है इनका। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो बस इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुना दे, सुना दे, हाँ सुना दे, हम समझ रहे हैं। हाँ 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 जी, ये लोग तो ऐसे फरमाइश कर रहे थे शायर को कलाम की फरमाइश की जा रही है। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान बगल में है। हाँ 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 इंशाअल्लाह। अभी सुन, और उधर उधर है, उधर भाई जख्मी साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बकरी वाला। देखिए एक बात याद रखिएगा, मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता मेहमान बनकर, अल्लाह के रसूल उसकी खिदमत करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक काफिला आया, कुछ लोगों के काफिला, ये लोगों की तादाद में काफिला आया। मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो उन काफिरों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, हम लोगों को दूर जाना है, रात हो गई, रात ठहरना है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई आप मेरे मेहमान हो, बैठो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सहाबा से फरमाया कि ऐसा करो, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को मेहमान बना लो। एक एक साहबा एक एक आदमी को उठा, हाथ पकड़े, घर लेकर चले गए। एक आदमी रह गया, एक आदमी रह गया। आहा, बड़ा मोटा ताजा था, है इतना बड़का। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, गई तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, तुम मेरा मेहमान बनोगे।
तो एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए। तो खरीदार आया, पूछा भैया बेचो? बोला बेचे ले ला। बोले कितना दाम? बोले कि बहुत सस्ती बकरी है, 500 रुपया में कोई लेगा दे देंगे। बोला कोई बीमारी नहीं चाहिए बकरी में? हो 500 टका में बकरी मिले? बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, बकरी तरोताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक शर्त है कि इस बकरी को जो भी खरीदेगा, मैं इस बकरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोज़ाना उसके घर आऊँगा, इस बकरी की एक झलक देखूँगा। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता कि इसका स्क्रू पे ढीला है। अब भाई मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, रोज़ाना कैसे आएगा? उस ज़माने में वो मोटरसाइकिल ये गाड़ी घोड़ा का ज़माना तो था नहीं। बोला भैया हमारा मंजूर है, तू 500 टका ला, बकरी दादा डेली आइए हमारे घर, कोनो जित का दिक्कत नहीं। पता एड्रेस पूछ लिया, गांव पूछ लिया, ये बकरी लेके घर आया तो उसकी बीवी पूछी कितना में ले लाओ? बोला सस्ता में मिली गलो 500 में। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक है आप। बोला चालाक है, जब भी ना 500 टका में बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। तो भाई मेहमान घर में आएगा, हल्का फुल्का नाश्ता, चाय पानी, दाल मोट खिलाया। अब बैठा बैठा 9 बज गया, जा ही नहीं रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा है? तो उसका शोहर बोला लगता नाश्ता करके जाएगा, रोटियों बना खिला देगा। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज हम रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी खाता, 10-10 रोटी खाता है, इसको मना कर दी कल से नहीं आएगा। बोले कैसे मना करे, आखिर मेहमान तो है, मेहमान को भला मना किया जाता है? बोला नहीं मना करे। बता 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता के बाद बीवी बोली कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं चली मैके, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। यानी तो उसको मना किया। बोले अल्लाह की बंदी घबराओ नहीं, बस एक आइडिया है मेरे दिमाग। बोले क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि कल बकरी ले आकर पड़ोसी की यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ कर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया बहुत किस्मत ख़राब है, जो बकरी खरीदे वो बकरी मर गई। और जब मर गई तो फिर रास्ते बन भाई थे लोग। दोनों बैठ कर रो रहा है। आने वाले ने पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी आपसे खरीदे तो बकरी मर गई। बोला हाँ। वहीं चारपाई थी, चारपाई पे बैठ गया। बीवी को बोला जल्दी नाश्ता खिला दे। रोटी बनाया, खा के चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, लगता अब खाना खाएगा। तो उसका शोहर बोला कि इसको गम ज़्यादा है, खाना खा के चलाए, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे? बोले मेहमान है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी परेशान हो गया, करीब गया, बोला भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला क्या आप घर नहीं जाइएगा? बोला अल्लाह का बंदा, तुमको तो हम पहले ही बोले थे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले को बकरी मर गई तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है, ये 500 रुपया लिए और अपनी बकरी लेकर के जाइए। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए नौजवानों, जब मेहमान आए खुश हो जाना, अपने चेहरे को ना झुकाना, और जहां तक हो सके मेहमान की खिदमत करना। और मेहमान जब निकले तो उनको रवाना करने के लिए दरवाजे तक आना, ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।
मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इसलिए कि शोराए कराम को भी आपको सुननी है। 11:19 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि जनाब नज़ीर बाबू, बशीर बाबू और ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। एक शेर सुनाएंगे, एक मतलब एक शेर, बहुत बड़े शायर का शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये अब बड़े नोट आए, इसी को ढूंढ रहे थे हम कि ये है कहाँ। सब छोटे आ रहे हैं, ये बशीर बाबू, नज़ीर बाबू, मंजूर बाबू। और होना ही चाहिए। अल्लाह अगर दौलत दे तो नेक कामों में खर्च करो, अल्लाह खुश होता है। हाँ हाँ हाँ, जिसका पैसा जैसा होगा उसी रास्ते में खर्च होगा। और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ कहाँ भेजता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया। माशा आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। और ये जो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आशिकों का शेर है। बस यूँ समझ लीजिए कि जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई।
जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसनल जज़ा। बस मेरे बच्चों बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, शादी करना, निकाह करना नबी की सुन्नत है, और अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कुर्बान जी, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। माशाल्लाह, बैठ जाओ, बसে যাও, ওখানে বসে যাও, बहुत अच्छा। हाँ, ওখানে বসে যাও, আমি তোমার জন্য দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह करना नबी की सुन्नत। हम नौजवानों से कहना चाहते कि मेरे बच्चों, जब रास्ते में चलो तो अपनी नजरें नीची रखो, नजरें इधर उधर मत करो। और अभी तो जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। एक लड़के के पास में 4-4 लड़की का नंबर है। ये करो आई लव यू बोलेगा, वो करो हाई बोलेगा। बोलो बात सही की गलत है, बोलो भाई। हम कहते हैं नौजवानों सुनो, ये चापदानी कलकत्तवी तुम्हें इजाजत देता है। एक पसंद है कर लो, निकाह करो। अरे पसंद है तो निकाह ना करोगे? एक पसंद है कि निकाह कर लो, दूसरी पसंद आ रही है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, और इसके बाद भी तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब तुमको खुजली है। देखो, अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दिया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई करो, अल्लाह ने इजाजत दिया है। मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने कहा एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। माशाल्लाह, ये भी नंबर में है। अब इसलिए कि ताक झांक ना करो, अपनी निगाहों को बचाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को बचाओगे, नजरें नीची रखोगे, अल्लाह इस दुनिया में भी इनाम अता फरमाएगा, आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर तुम पाक रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें पाक बीवी मिलेगी। अगर तुमने अपने आप को नापाक कर लिया है, गलत रास्ते में डाल दिया है, तो नेक बीवी नहीं मिल सकती, नेक बीवी नहीं मिल सकती है। इमाम साहब मस्जिद में जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, बीवी का भी हक तुम्हारे ऊपर में है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। खुदा अल्लाह पाक ये जो निकाह के मौके पर जलसे को सजाया गया है, या अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमा ले। साथ ही साथ या अल्लाह इस निकाह के अंदर में तमाम बरकतें अता फरमा दे। और ये जलसे सजाए हैं नज़ीर बाबू, बशीर बाबू, जितने भी नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों ने जलसे को सजाया है, या अल्लाह उसकी ज़िंदगी को दीन की मोहब्बत से सजा दे, दीन की दौलत से सजा दे। और हमारे नज़ीर बाबू, बशीर बाबू, मंजूर बाबू, दीगर जितने भी ये नौजवान हैं हमारे, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनकी मोहब्बत ने मुझे खींच लाई। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि 9 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं। ये आपकी दुआएं हैं, शादी का मौका है। और साथ ही साथ हमें जो वक्त मिला है 40 मिनट, इंशाअल्लाह 40 मिनट के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। फिर जो शोराए किराम आए हुए हैं मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आपको सुननी है।
फिर घर भी जाना है, आराम भी करना है, और फिर सुबह फजर भी पढ़नी इंशाअल्लाह। हाँ, मकसद यही हो कि इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। रात 11-12 बजे तक ठीक है जलसा, बड़े बड़े शहरों में मुंबई वगैरह कलकत्ता वगैरह में रात 11 बजे तक जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब बाद शुरू होता है और इशा के वो 11-12 बजे तक जलसा इख्तिताम हो गया। फिर आप अपने घर जाइए, आराम से सोइए, फिर फजर की नमाज़ पढ़िए, फिर कारोबार में लग जाइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूँगा कि या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, धुल जाएंगे हर गुनाह, रहमत का पानी चाहिए। धुल जाएंगे रहमत का पानी, बस तेरी रहमत चाहिए। अब भाई देखिए, ये चाय जो आ गई है ये डिस्टर्ब करेगी। अच्छा पी लीजिए, स्टेज पर दे दिए। हजरत कारी सोहराब साहब जी, आप तो खुद ही माशाल्लाह जहाँ दीदा आदमी, सब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। आप लोग जान रहे हैं कि चाय वाले ने पूरे मुल्क को खराब करके रखा है। फिर आप ये कंजूस एक बखील था। उनसे किसी ने, नौजवान ने कहा कि दादा चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है? तो वो बोले कि दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे, समझा दीजिए। बोला अगर कोई पिला दे तो फ़ायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इसलिए परहेज़ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं ये कह रहा था कि या इलाही डाल दे खुशियाँ मलाल से पहले, या इलाही डाल दे खुशियाँ मलाल से पहले, हम सब मदीना देख लें इंतकाल से पहले। आमीन बोले थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही डाल दे खुशियाँ मलाल से पहले, हम सब मदीना देख लें। बोलो भाई, इंतकाल से पहले। और तारीख ने ऐसे कोई मंजर नहीं देखे, तारीख ने ऐसे कोई मंजर नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे। मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे। मौजूद सामईन किराम, खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बेटा सब नए है। हाँ देखिए, नहीं तो हजरत अक्सर व बेशतर जलसे में नया नोट, जज़ाकल्लाह, है नया नोट नहीं चलता। जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, कटल हो फटल हो। एक नौजवान जलसा सुन के सुबह चाय के दुकान में बैठा, बोला कि भैया चला दिलो छे। बोला की चले ले रे? बोले चला दिलो छे। तो क्या चला है? बोला कि वो नमरी रहे, एक महीना से लेकर अरिया बाजार में घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था और वो कलकत्ता वाला नाद पड़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे के सारे नोट। अभी देखिए बच्चा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आया। अगर आपकी इजाज़त हो तो अल्हम्दुलिल्लाह नाते पाक के चंद अशार मैं भी सुना दूं। माइक बहुत अच्छा बेटा तुम्हारा, तुम चाय पियो। लड़का मेहनत कर रहा है।